वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है पोचंडी। उसी तरह ये कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सच में मूवी बहुत ही मजेदार लगी मुझे। कहाँ से स्टार्ट होती है और भाई साहब कहाँ पर जाकर एंड होती है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मलेशिया को दिखाया जाता है। मलेशिया में बहुत सारे तमिलियंस है। यहाँ के लोग तमिलियंस को माइनॉरिटी का ओहदा देते हैं और इसी तरह यहाँ के तमिलियंस के रीति रिवाज बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब इनका खान पान, इनके भगवान, इन लोगों का रहन सहन। सो मुर्गन नाम का एक आर्टिकल राइटर फिलहाल इस मलेशिया आता है। एक्चुअली मुर्गन एक रियल इंसिडेंट की कहानी को ढूंढ रहा होता है, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज समथिंग लाइक दैट। सो जब मुर्गन किसी जगह पर फोटोज क्लिक करते रहता है, इसके पास एक लोकल बंदा आता है। ये बंदा एक रियल इंसिडेंट के बारे में जानता है। इस तरह से वो बंदा मुर्गन को एक एड्रेस देने पर मुर्गन उस एड्रेस को ढूंढते हुए वहाँ पर जाने लगता है। उस घर के पास जाने पर शंकर नाम का एक बंदा मुर्गन को वेलकम बोलने लगता है। अंदर आने के बाद मुर्गन पूछने लगता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हो। शंकर कहने लगता है, अरे सर एक्चुअली एक स्टोर रूम है, हमारे पुराने घर में कुछ इश्यू हुआ था इसलिए हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं और इसी तरह यहाँ पर काफी सारी पुरानी चीजें होते हैं। कहने लगता है कि ये सारी चीजें मेरे फ्रेंड अम्बू की है। वो लोगों से पुरानी चीजें खरीद कर ज्यादा दाम में दूसरों को बेचता है, यही इसका काम है। उसके बाद शंकर मुर्गन को दूसरे रूम में बुला ले जाने पर मुर्गन अपने फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके शंकर से पूछने लगता है, क्या वो घटना आपके साथ हुई थी या तो फिर उस घटना के बारे में आपने सुना था। शंकर कहने लगता है, वो घटना हमारे साथ ही हुई। आपने स्प्लिट गेम का नाम सुना ही होगा। 6 महीनों पहले मैं, अम्बू, गुरु इस गेम को खेला था। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन शंकर को छोल मचने लगती है कि ये भी स्प्लिट गेम खेलेगा, इसलिए शंकर पुराने कॉइन्स को ढूंढते रहता है। अब अम्बू के पास ऑलरेडी कुछ कॉइन्स का कलेक्शन होता है। सो इनमें से एक ओल्ड कॉइन को तलाश करते रहता है। एक्चुअली यहाँ पर अम्बू एक अपाहिज बंदा होता है। अम्बू पूछने लगता है कि कॉइन से क्या होगा। शंकर कहने लगता है, जितनी पुरानी कॉइन उतना ज्यादा पावर होगी उसमें। उसके बाद शंकर एक पुराना कॉइन ढूंढकर अपने खुद का एक ओइजा बोर्ड बनाकर इन दोनों से कहने लगता है कि जब तक किसी की आत्मा नहीं आती हम तीनों को उस कॉइन के ऊपर उंगली रखे रहना है और बीच में कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। अम्बू पूछने लगता है कि जब तुम्हारे दोस्त खेले थे क्या उस वक्त किसी की आत्मा आई थी। शंकर कहने लगता है, हाँ यार, इसलिए मैंने तुम दोनों से कहा। इस तरह से ये तीनों उस कॉइन के ऊपर अपनी उंगली रखकर शंकर कहने लगता है, अगर यहाँ पर कोई है तो हमसे बात करो। तो कॉइन में कुछ भी हरकत नहीं होती। गुरु कहने लगता है, अरे यार तमिल वाली आत्मा को बुलाओ ना, उसको कहाँ पर इंग्लिश समझ में आएगी। शंकर कहने लगता है कि भूतों को सारी लैंग्वेजेस आती है, तुम बस थोड़ी देर वेट करो। इस तरह से शंकर दोबारा वही लाइन कहते हुए आत्मा को बुलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी ना आत्मा आती है ना कॉइन हिलती है। तो फाइनली गुरु बहुत बोर होकर कॉइन के ऊपर से अपनी उंगली हटा लेता है। उसके बाद शंकर दोबारा अपना फोन लेकर इस गेम्स के रूल्स पढ़ने लगता है। शंकर कहने लगता है, अरे यार कॉइन की पावर बढ़ाने के लिए इसके ऊपर खून का कतरा डालना होगा। अब ये आइडिया शंकर का होने की वजह से ये दोनों शंकर को ही अपना खून बहाने के लिए कहते हैं। तो शंकर उसी तरह से एक सुई लेकर अपनी उंगली से थोड़ा सा खून निकालकर उस कॉइन के ऊपर डालता है। बाकी लोग भी अपनी उंगली रखकर शंकर बुलाने पर वो कॉइन यस की तरफ जाने लगता है, मतलब यहाँ पर आत्मा है। शंकर पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। सो वो कॉइन वर्ड्स की तरफ घूमते हुए एक नाम निकल कर आता है और वो है कैनेडी, मतलब कोई मलेशियन की आत्मा है। ये देखकर गुरु इस पर भरोसा ही नहीं करता, कहने लगता है कि तुम दोनों में से कोई एक कॉइन को हटाया। शंकर और अम्बू कहने लगते हैं, अरे यार हम क्यों हटाएंगे, चलो तुम आत्मा से कुछ सवाल करो। सो गुरु उस आत्मा से अपने परदादा का नाम पूछने लगता है। वो कॉइन हिलते हुए एक नाम निकालती है, अनिरुद्ध। ये देखकर गुरु इन दोनों पर हंसने लगता है, अरे यार मैं तो इस कॉइन को हिला रहा हूँ, मेरे दादा का नाम अनिरुद्ध और ये तुम दोनों भरोसा कर लिए, हटाओ ये फालतू चीज। ऐसा कहकर वो ऊपर चला जाता है टीवी देखने के लिए। शंकर कहने लगता है, अरे यार लगता है इस कॉइन में कुछ ज्यादा पावर नहीं है, क्या तुम्हारे पास और पुरानी कॉइन नहीं। सो अम्बू के कॉइन कलेक्शन में देखने पर शंकर को एक बहुत ही पुरानी कॉइन मिलती है। सो शंकर दोबारा अपना खून बहाकर ये दोनों अपनी उंगली रखकर दोबारा यही लाइन को बोलने लगते हैं, स्पिरिट स्पिरिट ऑफ द कॉइन, इज एनीबडी हियर। थोड़ी देर के बाद अम्बू को यह एहसास होता है कि वो कॉइन थोड़ा गर्म हो रहा है और तभी वो कॉइन एक सिंबल को ड्रॉ करने लगता है। शंकर गुरु से कहने लगता है, अरे यार फटाफट से एक पेन पेपर लेकर नीचे आओ, पता नहीं ये क्या सिंबल है। गुरु उसी तरह से एक पेन पेपर लेकर नीचे आकर उस सिंबल को लिखने लगता है जो आत्मा बता रही होती है। ये लिखने के बाद
ये लिखने के बाद वो आत्मा एक और सिंबल को ड्रॉ करने लगती है। इस तरह से सारे सिंबल्स को इकट्ठा करने पर यह बात पता चलती है कि ये तो तमिल लैंग्वेज है और नाम है पलनी। गुरु कहने लगता है कि ये तो मेरे परदादा का नाम है। अपने दोनों दोस्तों से पूछने लगता है कि तुम दोनों को कैसे पता मेरे परदादा का नाम। शंकर कहने लगता है अरे यार हमें नहीं पता। खुद वो कॉइन तमिल लैंग्वेज को लिखने लगा। तुम एक काम करो, अंदर जाकर चाय पत्ती लाकर इस बोर्ड के ऊपर डालो। इस तरह से उस बोर्ड के ऊपर डालने पर शंकर पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो आत्मा अपना नाम बताने लगती है, मल्लिका। शंकर पूछने लगता है कि तुम कैसे मरी। आत्मा कहने लगती है मुझे डुबा दिया गया। उसी तरह इसका उम्र पूछने लगते हैं। आत्मा कहने लगती है 23 साल। कब मरी ये पूछने लगते हैं। आत्मा कहने लगती है 2010 में और ये बदला चाहती है किसी से। शंकर पूछने लगता है कि उस वक्त तुम कहाँ पर थी। तो आत्मा एक वर्ड को लिखती है UUM। अब इन तीनों को समझ में नहीं आता कि इंग्लिश वर्ड है या तमिल। बाद में पता चलता है कि ये तो एक यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी उत्तरा ऑफ मलेशिया। शंकर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर डूबी थी। आत्मा कहने लगती है कि मैं बिना पानी के नदी में डूबी थी। तो ये पहले इन तीनों को समझ में नहीं आती। गुरु दोबारा इस चीज से टोटली मना करने लगता है कि मुझे लगता है कि ये काम तुम दोनों में से कोई एक का है। शंकर मल्लिका से पूछने लगता है मल्लिका हम दोनों को ऐसी बात बताओ जो हम गुरु के बारे में नहीं जानते। तो मल्लिका ये लिखती है क्या मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को बता दूं कि तुमने यहाँ पर उस लड़की के साथ क्या किया। ये देखने के बाद शौक में रह जाते हैं। शंकर पूछने लगता है कि कौन लड़की गुरु। उसके बाद मल्लिका बताने ही वाली होती है तभी इस बोर्ड के ऊपर पानी डाल देता है गुरु। शंकर और अम्बू गुरु पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। खैर अम्बू अपाहिज होने की वजह से हर रात शंकर अम्बू के पैरों की मालिश करते रहता है और इसी तरह ये दोनों मल्लिका के बारे में बात करते रहते हैं। आधी रात को जब शंकर अपने प्लेस पर सो रहा होता है, हॉल में किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। जब शंकर हॉल में जाता है तो लाल साड़ी पहनकर एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की धीरे धीरे शंकर के पास आकर इसको सेड्यूस करने लगती है। कहने लगती है क्या तुम मुझे चाहते हो। तभी बेचारे शंकर की आंख खुल जाती है। हर सुबह शंकर और अम्बू अपने काम पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ गुरु अपने लैपटॉप में मल्लिका के बारे में सर्च करने लगता है, मतलब उसका सोशल मीडिया एक्सेट्रा। सो फाइनली गुरु को मल्लिका की एक फोटो मिलती है। जब शंकर और अम्बू वापस अपने घर आते हैं, गुरु इन दोनों को मल्लिका की फोटोज दिखाने लगता है कि यही है तुम्हारी मल्लिका। और इस लड़की के बगल में जो बंदा है इसका नाम है दीपक। इसी ने ये फोटो पोस्ट की थी। और एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर जब मैंने मल्लिका को तलाश किया तो मल्लिका कहीं पर भी मौजूद नहीं है। शंकर कहने लगता है कि शायद मल्लिका की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही वो मर चुकी हो। उसने कहा था ना उसकी मौत 2010 में हुई थी। अम्बू कहने लगता है चलो यार दोबारा इस गेम को खेल के मल्लिका के बारे में पूछने लगते हैं। शंकर कहने लगता है अभी नहीं, रात में। मेरा तो आज लॉटरी टिकट का नंबर लगने वाला है। इस तरह से शंकर लॉटरी ऑफिस जाकर जब लॉटरी खरीदता है तो इसको घंटा कुछ भी नहीं मिलता। अपने घर वापस आते आते शंकर एक तमिल वर्ड की चार्ट लेकर आता है ताकि मल्लिका से फटाफट से कम्युनिकेशन किया जाए। सो उसी वक्त ये तीनों मल्लिका से बात करने के लिए बैठ जाते हैं। शंकर दोबारा अपना खून बहाकर उस आत्मा से पूछने लगता है कि मल्लिका क्या इस फोटो में जो लड़की है क्या वो तुम ही हो। मल्लिका हाँ का जवाब देने लगती है। गुरु पूछने लगता है कि मल्लिका तुमको क्यों नदी में डाला गया। मल्लिका कहने लगती है मुझे धोखा मिला है। ये तीनों समझने लगते हैं कि शायद इसके बॉयफ्रेंड ने ही इसको धोखा दे दिया होगा। उसके बाद गुरु पूछने लगता है कि तुमने कहा था ना कि तुमको नदी में डुबाकर मार दिया गया, वो नदी कहाँ पर है। तो मल्लिका एक फनी जवाब देने लगती है क्या तुम भी उस नदी में डूबना चाहते हो। बाद में शंकर और अम्बू मल्लिका से काफी सारे उठपटांग से सवाल पूछने लगते हैं, जैसे कि मल्लिका क्या तुम वर्जिन हो। अगर हम तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहो तो किसको सिलेक्ट करोगी। क्या तुमको ये पसंद है वो पसंद है। इस तरह से देखते ही देखते रात होने लगती है। फाइनली शंकर ये यूजफुल सवाल पूछने लगता है कि मल्लिका क्या तुम मुझे नेक्स्ट लॉटरी टिकट का नंबर बता सकती हो। मुझे झटके से 1 मिलियन चाहिए, लाइफ सेटल हो जाएगी मेरी। मल्लिका कहने लगती है कि मैं बता दूंगी, बदले में तुम मुझे क्या दोगे। शंकर कहने लगता है अरे मल्लिका जो तुम पूछो। मल्लिका कहने लगती है बाद में तुम अपने प्रॉमिस से मुकर मत जाना, मुझे 2 पैरों वाला जानवर चाहिए। शंकर कहने लगता है अरे मेरी लॉटरी लगने के बाद ये क्या 100 मुर्गियां दे दूंगा तुमको, जी भर के खा लो। तभी गुरु कहने लगता है कि बंद करो ये गेम, मुझे लगता है कि ये कोई आत्मा नहीं है। आज 2 पैरों वाला जानवर मांगा, कल कुछ और मांगेगी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, इस गेम को बंद करो। मल्लिका कहने लगती है तोप्पन चौक्कन और कुछ ज्यादा बोलने ही वाली होती है। तभी गुरु गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। अब तोप्पन चौक्कन का मतलब शंकर और अम्बू को पता नहीं होता। खैर सुबह होने के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि गुरु अपने घर में मौजूद नहीं, न ही इसका फोन कनेक्ट हो रहा। बाहर जाकर ढूंढने पर गुरु एक दुकान में बैठा होता है। शंकर गुरु से बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन गुरु कुछ भी जवाब नहीं देता। बाद में कहने लगता है कि ख्वाब में मुझे मल्लिका नजर आई थी। जब मैं रात को सो रहा था तो मेरे ख्वाब में भयंकर शक्ल में कोई बंदी आकर मेरा गला घोटने लगी
मैं झटके से अपनी नींद से जाग गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यह सुनने के बाद शंकर गुरु पर हंसने लगता है। ये ख्वाब से ही तुम डर गए? गुरु कुछ बाल शंकर के हाथ में थमाकर कहने लगता है कि जब मैं नींद से जागा था मेरे हाथ में ये बाल थे। और मल्लिका ने क्या कहा था? तोप्पन और चक्कन। क्या तुमको पता है उसका मतलब? तमिलनाडु में भगवान गणेश का दूसरा नाम तोप्पन है और शिव जी का चोक्कन। मेरे परदादा इन दोनों भगवान की पूजा किया करते थे। खैर रात होने के बाद शंकर गुरु को समझा बुझाकर वापस अपने घर लाता है। दोबारा ये लोग गेम खेलने लगते हैं मल्लिका के बारे में जानने के लिए। शंकर पूछने लगता है कि मल्लिका कल रात को तुमने मेरे दोस्त को क्यों डराया? और उसी तरह गुरु भी थोड़ा रूडली बिहेव करने लगता है। पूछने लगता है कि तुम कौन हो और उस कॉइन के ऊपर अपना पैर रखता है। बाद में मल्लिका ये बताने लगती है कि आज रात किसी की मौत होने वाली है। ये देखने के बाद गुरु को और गुस्सा आता है। वो चार्ट और कॉइन अपने घर से बाहर फेंक देता है। उस कॉइन को बाहर फेंकना ही था तभी इस घर की लाइट चली जाती है। लेकिन फिर भी इस चीज को इग्नोर करके ये तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। आधी रात को जब शंकर सुसु करने के लिए बाथरूम में जाता है तो उस बाथरूम में गुरु मरा पड़ा होता है और उसी तरह उस बाथरूम में वो कॉइन होता है जो गुरु ने फेंका था। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मुर्गन पूछने लगता है कि अब अम्बू कहाँ पर है? तो शंकर मुर्गन को अम्बू दिखाने लगता है। जब से गुरु मरा उस चार्ट के सामने बैठकर गुरु के बारे में ही सोचता रहता है। हम दोनों अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं निकले। बाद में मुर्गन शंकर से कहने लगता है क्या मैं उस कॉइन को देख सकता हूँ? मुझे उस कॉइन की फोटो क्लिक करनी है। एक्चुअली तमिल मैगजीन में मैं कुछ हॉरर स्टोरीज को लिखता हूँ। मैंने सोचा इस कहानी में थोड़े पिक्चर्स भी डाल दूँ ताकि लोग और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। पहले तो शंकर मना करने लगता है। मुर्गन शंकर को थोड़े पैसे देने पर रात होने के बाद शंकर मुर्गन को अपने पुराने वाले घर में ले जाने लगता है। यहाँ पर शंकर मुर्गन को वो सारी चीजें दिखाने लगता है जैसे मल्लिका की फोटो, वो पुराना कॉइन जहाँ पर गुरु मरा था, कहाँ पर इन तीनों ने बैठकर उस गेम को खेला एक्सेट्रा। मुर्गन कहने लगता है कि ये तो बहुत ही पुरानी कॉइन है। ये कॉइन किसने अम्बू को दिया? तो अम्बू एक्चुअली एक डायरी मेंटेन करते रहता है। मतलब जिस बंदे से भी उस चीज को खरीदता है उसका एड्रेस, फोन नंबर वगैरह नोट डाउन करते रहता है। तो पता चलता है कि 2010 में दीपक नाम के एक बंदे ने अम्मू को ये कॉइन बेचा। दीपक मतलब मल्लिका के साथ था ना वही बंदा। जब मुर्गन दीपक को कॉल करता है तो उसका फोन कनेक्ट नहीं होता। शंकर और अब्बू से कहने लगता है कि हम लोगों के एक बार दीपक के एड्रेस पर जाकर देखना होगा। शंकर कहने लगता है ठीक है, कल सुबह हम तीनों चलेंगे। इस तरह से दूसरे दिन ये तीनों एक ट्रेन के जरिए से दीपक के एड्रेस पर जाने लगते हैं। इसी दरमियान में मुर्गन उस कॉइन की फोटो क्लिक करके अपने फादर को सेंड करता है। मतलब शायद इसके फादर को कुछ पता हो। खैर फाइनली ये तीनों उस एड्रेस पर पहुंचकर जब दरवाजा खटखटाने पर उस घर में दीपक मौजूद होता है। दीपक से कॉइन और मल्लिका के बारे में पूछने पर दीपक कहने लगता है कि कौन हो तुम लोग? ढंग से जवाब ना देते हुए इनके चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर देता है। गुस्से में आकर शंकर दोबारा दरवाजा खटखटाने लगता है तो इस बार मल्लिका दरवाजा ओपन करती है। मल्लिका को जिंदा देखकर ये तीनों शॉक में रह जाते हैं। बाद में शंकर इस कॉइन को दिखाकर अपने साथ जो हुआ वो सारी बात मल्लिका को बताने लगता है। पूछने लगता है कि तुम्हारा और इस कॉइन का क्या रिलेशनशिप है। मल्लिका जो हुआ वो बताने लगती है कि एक्चुअली 2010 में ये हॉस्टल में रहा करती थी। एक दिन जब मल्लिका और उसके फ्रेंड सरू म्यूजियम गए थे, वहाँ की पुरानी चीजों को देखकर मल्लिका को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट होने लगा। सो अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम पर आर्कियोलॉजी भी करने लगती है। एक दिन किसी गांव वाले से इनकी टीम को ये बात पता चली कि वहाँ पर कुछ पुरानी चीजें मिल रही है। सो मल्लिका की टीम वहाँ पर जाकर खुदाई का काम करने लगे तो सच में काफी सारी पुरानी चीजें मिली। वहीं पर मल्लिका और दीपक ने अपनी सेल्फी ली थी। उसी किसी जगह पर मल्लिका एक बंजर जमीन को देखती है और ऐसा लगता है कि इस जमीन के ऊपर कुछ खून भी लगा है। तभी एक औरत मल्लिका के पास आकर कहने लगती है कि ऐसे अकेले मत रहो। लेकिन फिर भी मल्लिका उस बंजर जमीन के अंदर अपना हाथ रखती है वही चेक करने के लिए। इसी में मल्लिका की उंगली कट करके थोड़ा खून बहने लगता है। सो उसी जगह पर मल्लिका को वो कॉइन मिलता है। सो मल्लिका पुरानी चीज होने की वजह से वो अपने घर ला लेती है बिना अपने डिपार्टमेंट को दिए। एक दिन जब मल्लिका अपने कमरे में काम कर रही होती है, बार बार इसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप ओपन होने लगता है। जब मल्लिका सो रही होती है इसको ऐसा लगता है कि कोई इसके कमरे में आया, लेकिन कमरे में सारू भी मौजूद नहीं होती। दूसरे दिन मल्लिका के फ्रेंड्स ये देखते हैं कि मल्लिका के गले के पास कुछ लव बर्ड्स है। मल्लिका बहुत एम्बैरेस होने लगती है। एक दिन मल्लिका और उसके फ्रेंड बस ऐसे ही बाजार जाते हैं तो दूर से एक बूढ़ा आदमी मल्लिका को अपने पास बुलाने लगता है। मल्लिका जब उस बूढ़े आदमी के पास जाती है वो बंदा कहने लगता है कि बेटा मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पीछे कोई है, कुछ एंटिटी है, लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं। जब तुमको टाइम मिले मंदिर आ जाओ एक बार। लेकिन मल्लिका इस चीज को इग्नोर करने लगती है। एक दिन सारू का बर्थडे होने पर ये लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने लगते हैं, सेल्फी भी लेने लगते हैं। लेकिन फोन का कैमरा मल्लिका के बगल में किसी और के चेहरे को भी डिटेक्ट करते रहता है। डर के मारे मल्लिका जब बाथरूम में आकर सेल्फी को ऑन करती है
तो सच में इसके पीछे एक काली परछाई नजर आती है। उसी रात जब मल्लिका सो रही होती है तो मल्लिका को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। हल्के से जब अपनी आंखें खोलती है तो बेड के नीचे एक अजीब का बंदा मल्लिका की उंगली को चाट रहा होता है। मल्लिका डर के मारे फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है। सारू मल्लिका से कहने लगती है कि मल्लिका यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस तरह से जब सारू मल्लिका को समझा रही होती है, कमरे के बाहर से सारू की आवाज आती रहती है। मतलब जिसने मल्लिका को हक किया वही वो अजीब का भूत होता है। मल्लिका तो डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। खैर सुबह होने के बाद मल्लिका उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए उस मंदिर पर जाती है। कहने लगती है कि स्वामी जी मेरे हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम है। वो स्वामी कहने लगता है प्रॉब्लम हॉस्टल में नहीं तुम्हारे अंदर है, तुम मुसीबत में हो। क्या इस दरमियान में तुमने किसी दूसरों की चीज को अपने पास ले आई? तो मल्लिका को उस कॉइन के बारे में याद आता है। गुरुजी कहने लगता है कैसे बिना परमिशन के नहीं लाते, जहाँ से लाई हो वहीं पर रख दो उस चीज को। इस तरह से कुछ पवित्र चीजें मल्लिका को देने लगता है। जब मल्लिका वापस अपने कमरे में आने लगती है तो हॉस्टल के लाइट्स अपने आप ब्लिंक होने लगते हैं। कमरा ओपन करते ही मल्लिका अपने कमरे में एक अजीब की एंटिटी को देखती है, मतलब एक अजीब के बंदे को देखती है। इन पवित्र चीजों से वो भूत नहीं डरता। तभी मल्लिका डर के मारे दीपक को अपने हॉस्टल बुलाकर उसको दे देती है। बाद में दीपक इस कॉइन को अम्बू को बेच देता है। कॉइन दूर होने के बाद मल्लिका के साथ दोबारा ऐसी घटनाएं पेश नहीं हुई। जब शंकर उसके फ्रेंड्स ने उस कॉइन के ऊपर अपना खून डाला तो वह बुरी आत्मा दोबारा जाग गई। बाद में मल्लिका इन लोगों से ये कहने लगती है कि जहाँ पर मुझे एक कॉइन मिली थी बहुत सालों पहले वहाँ पर एक नदी हुआ करती थी। उस नदी के आसपास एक बहुत बड़ा गांव भी था। वहाँ पर काफी सारे राजा महाराजा पालन किया। दूसरे देशों से शिप्स आया करती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वो नदी सूख कर जमीन बन गई। मुर्गन कहने लगता है कि उस भूत ने तुम लोगों से झूठ कहा, मल्लिका का सहारा लिया ताकि तुम लोग मल्लिका को ढूंढते हुए मल्लिका के पास आओ, शायद उसकी चीज लौटा दो, या तो फिर वो तुम लोगों से कुछ काम लेना चाहता हो। मल्लिका क्या तुम वो प्लेस मुझे दिखा सकती हो जहाँ पर तुमको कॉइन मिली? सो मल्लिका उसी तरह से इन लोगों को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर इसको वो कॉइन मिला था। मल्लिका दोबारा उस कॉइन को वहीं पर रखते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना परमिशन से आपकी कीमती चीज ले ली। उसके बाद मुर्गन को पता नहीं क्या छोल मचने लगती है, वहाँ पर खुदाई करने लगता है। ये देखकर दीपक मल्लिका को लेकर वहाँ से चला जाता है कि लोग सटिया गए हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपने देखा कि इस छोटे से एरिया में ही बंजर होता है, बाकी जगहों पर हरियाली ही हरियाली होती है। खैर खुदाई करने पर इन लोगों को किसी का स्कल नजर आता है और खुदाई करने पर यह बात समझ में आती है कि इस बड़े से एंकर से इस बंदे को चैन से बांध के रखा था, शायद नदी में डुबा दिया। तभी अम्बू रॉड लेकर शंकर के सर पर मारने ही वाला होता है। तभी मुर्गन इस चीज को देखकर अम्बू को भी गड्ढे में उतार लेता है। मुर्गन अम्बू से पूछने लगता है कि बताओ शंकर को उस दिन क्या हुआ था, क्यों तुम शंकर को मारने वाले थे? एक्चुअली जब गुरु ने उस कॉइन और बोर्ड को बाहर फेंका था, अम्बू बहुत ही मुश्किल से दोबारा उन दोनों चीजों को अपने घर में लाकर इस गेम को खेलने लगा। विश करने लगा कि इसके पैर ठीक हो जाए। तो वो आत्मा अम्बू का पैर 1 मिनट के लिए लौटा देती है, मतलब अम्बू अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो आत्मा कहने लगती है अगर तुम अपने पैरों को परमानेंटली हासिल करना चाहते हो तो मुझे कोई इंसान का शरीर दो, तुम्हारे जो 2 फ्रेंड्स है ना उनमें से कोई एक का शरीर दे दो। अम्बू कहने लगता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। आत्मा कहने लगती है तो तुम मेरा पता करके मुझे वहाँ से रिहा करो। अम्बू को वो गेम खेलता हुआ गुरु देख लेता है। गुस्से में आकर उस कॉइन को जब बाथरूम में फेंकने ही वाला होता है, अम्बू भी इसका पैर पकड़ते हुए वहाँ पर जाकर इसको धक्का देता है। गलती से गुरु की मौत हो जाती है। प्रेजेंट पर शंकर पूछने लगता है क्या तुम सच में अपने पैरों पर खड़े हुए थे? अम्बू कहने लगता है हाँ। तभी शंकर मुर्गन के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देता है। कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ उस आत्मा से विश करूंगा। इस तरह से ये दोनों उस कंकाल के चैनों को तोड़ने लगते हैं, मतलब इस कंकाल को रिहा करने लगते हैं। चैन टूटने के बाद अचानक से नीचे से बहुत सारा पानी आने लगता है। शंकर मुर्गन और अम्बू को फटाफट से गड्ढे से बाहर लाता है। थोड़ी देर के बाद उस गड्ढे से एक अजीब का बंदा बाहर निकलता है, जैसे मल्लिका ने देखा था अपने कमरे में। बाहर आने के बाद बहुत नाचने लगता है। इन तीनों से पूछने लगता है कि मेरा शरीर कहाँ पर है? अम्बू मुर्गन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहने लगता है यही है आपका शरीर। तो वो अजीब का बंदा मुर्गन को अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बहुत सालों पहले कुछ लोगों ने इस बंदे की बिरादरी के लोगों को मारकर इस बंदे को खुद एक बड़े से एंकर से बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। ये बंदा कहने लगता है इतने सालों बाद मुझे रिहाई मिली, इसी दिन का इंतजार था मुझे। इस तरह से वो अजीब का बंदा मुर्गन के बॉडी के अंदर चला जाता है। अजीब तरह से हंसने लगता है। शंकर कहने लगता है कि हमने आपका काम पूरा कर दिया, क्या आप हमारा काम पूरा कर दोगे? तो मुर्गन शंकर के हाथ में काफी सारा कीचड़ देने लगता है
और इस कीचड़ को शंकर सोना समझने लगता है। और उसी तरह जब मुर्गन अम्बू के पैरों को छूता है, अम्बू यही सोचने लगता है कि इसके पैर ठीक हो गए। शंकर और अम्बू टोटली मेंटल हो जाते हैं। बाद में मनियन नाम का एक बंदा पोचंडी के बारे में बताने लगता है। काफी सारे लोग यही समझते हैं कि पोचंडी का मतलब कोई शैतान भूत है। पोचंडी का मतलब है ये रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड रिलीजियन। बहुत सालों पहले तमिलनाडु में एक ग्रुप हुआ करती थी जो शिव जी को नहीं मानते थे, और जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं उन्हीं लोगों को पोचंडी कहते हैं। फाइनल सीन में हम दोबारा मुर्गन को देखते हैं जो अपने हाथ में वही कॉइन लेकर इंडिया वापस जाते रहता है। डायरेक्टर ने कहा कि कुछ सच्ची घटनाओं पर यह मूवी आधारित है। समथिंग किसी हॉस्टल में घटी थी। जो बंदा उस गड्ढे से बाहर निकला था वो पोचंडी था। एक्चुअली रियल में ऐसे मैंने काफी सारे स्टोरी सुना था जो खजाने की खोज करते हैं। अगर इन लोगों से थोड़ी सी भी चूक हो गई तो ये लोग पागल हो जाते हैं। तो पोचंडी ने शंकर और अम्बू को यही मोह माया दिखाया। शंकर ने कीचड़ को सोना समझ बैठा, मतलब शंकर का इल्यूजन था, और उसी तरह से अम्बू का भी। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।